तो अभी जो करने वाले हैं वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो एक प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है। तो सपोज यहाँ पर एक प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा है कि आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये एक इक्वेशन है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, नॉर्मल फॉर्म में है। तो एन कैप इज़ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन और डी जो है वो है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये कुछ ऐसे करके मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी, और एक नॉर्मल वेक्टर है वो है इस प्लेन के साथ नॉर्मल एन कैप। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये प्लेन का डिस्टेंस एक पॉइंट से, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ। तो लेट्स अस टेक अ पॉइंट ए एंड उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को मैं ए वेक्टर से डिनोट करता हूँ। तो ये एक पॉइंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, अनदर पॉइंट बी आर से। ठीक है, आर डिनोट करते हैं और इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है मुझे फ्रॉम द प्लेन। तो बेसिकली मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। सो वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्लेन बनाएंगे विच विल पास थ्रू द पॉइंट आर बट पैरेलल टू द गिवन प्लेन। तो जो प्लेन दिया हुआ है तो उसके साथ ही एक पैरेलल एक प्लेन बनाएंगे जो ए पॉइंट से पास कर रहा हो। तो मैं एक क्या काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक और प्लेन बना दिया जो मेरा जो दिया हुआ प्लेन है उसके साथ पैरेलल है और ए वेक्टर से पास कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा एक प्लेन बनाया तो ये जो नॉर्मल वेक्टर एन कैप है प्रीवियस जो गिवन प्लेन से, तो सेम इसका भी नॉर्मल वेक्टर एन कैप ही होगा क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अगर दोनों पैरेलल है तो एन कैप जो वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर है पहला वाला प्लेन का, तो वो दूसरा वाला प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ये जो दूसरा प्लेन है, ये जो प्लेन नंबर 2 है, P2 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? तो उस प्लेन के बारे में मुझे क्या पता है, उस प्लेन के बारे में एक पॉइंट पता है, उस पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, और उस प्लेन के बारे में मुझे क्या पता है, एक नॉर्मल वेक्टर पता है वो है एन कैप। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन P2 अगर मुझे लिखना है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 ये बन जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज passing through a point whose position vector is a vector and a normal vector is given that is n cap। तो अब मैं अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या होगा, r वेक्टर डॉट n कैप माइनस a वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। अब ये r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n कैप, अगर इक्वल टू साइन किया तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन के साथ कंपेयर करूँ, ये नॉर्मल फॉर्म जैसे ही दिख रहा है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, यू कैन सी इन हियर, यहाँ पर ही दिख रहा है नॉर्मल फॉर्म r डॉट n इज इक्वल टू डी होता है, ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म। तो अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर करूँगा r डॉट n इज इक्वल टू डी, तो ये जो a वेक्टर डॉट n है तो ये बन जाएगा दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द न्यू प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। ये बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ द न्यू प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो अगेन ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मतलब दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूं। तो ये डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस आया है ए वेक्टर डॉट एन कैप। ये डिस्टेंस क्या सिग्निफाई करता है, ए वेक्टर डॉट एन कैप। और ये जो पूरा डिस्टेंस ये कितना है, ये वेक्टर ये डिस्टेंस है डी। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये इतना सा डिस्टेंस, दिस मच, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। सो इफ द एंटायर डिस्टेंस इज डी एंड दिस मच इज ए डॉट एन, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड द पॉइंट। तो पॉइंट से डिस्टेंस, एक चीज नोट करो, मुझे निकालना ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ये तो सेम ही होगा। तो इसीलिए डिस्टेंस द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। अब अगर ये पॉइंट दूर में होता, तो अगर ये पॉइंट सपोज यहाँ होता तो मेरा जो प्लेन है तो वो कुछ ऐसा आता, इट विल बी सेम, वो पैरेलल ही होगा,
वो पैरेलली होगा मेरा गिवन प्लेन के साथ, पैरेलली होगा। लेकिन यहाँ पर जो a डॉट एन आएगा, यहाँ पर जो a डॉट एन आएगा इट विल बी दिस मच, ये बिगर होगा और ज़्यादा बड़ा होगा a डॉट एन। तो a डॉट एन का वैल्यू और ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर d छोटा होगा। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट a वेक्टर डॉट एन कैप माइनस d। तो अगर वो प्लेन के राइट हैंड साइड में वो पॉइंट लाई करता है तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा a वेक्टर डॉट एन कैप माइनस d। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो लाई करता है तब मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा a d माइनस a वेक्टर डॉट एन कैप। तो मुझे तो वैसे करके पॉइंट लोकेट नहीं करना है। तो अगर लोकेट नहीं करना है तो मुझे एक चीज पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन एनीथिंग, डिस्टेंस वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं d माइनस ए डॉट एन ही निकालूंगा, लेकिन उसको मैं मॉड्यूलस कर दूंगा। तो मॉड्यूलस करने से क्या होगा कि चाहे वो राइट हैंड साइड में लाई करे या लेफ्ट हैंड साइड में लाई करे प्लेन का, मॉड्यूलस साइन से वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा। ओके, so this is how we find the distance of a point from a plane.